ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। अपने से भिन्न सब परद्रव्य हैं और परद्रव्यों से सुख नहीं हो सकता है। ये हमारा अनुभव ही है, पराधीन सपने सुख नहीं। सब जीव स्वाधीनता की ही इच्छा करते हैं, पराधीनता में दुख का अनुभव करते हैं। अपनी वस्तु जो अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, यही सुख का स्वाधीन साधन है। जैन शासन की महिमा इसी कारण से है कि वह सुख के साधन को अभिन्न मानता है, अभेद मानता है। हर वस्तु भेद रूप होती है, भिन्न होती है और उसके आश्रय से पराधीनता है और पराधीनता में सुख नहीं होता है। पांव से मस्तक तक ये अपना अमूर्त शरीर है, यही मैं हूँ। जो मैं हूँ वही मेरा है। उसी के आश्रय से हम सुखी हो सकते हैं, क्योंकि वही स्वाधीन उपाय है। इंद्रियों को पाकर हम पर पदार्थों को देख जानकर उनसे सुख की आशा लगाने लगते हैं। लगाने क्या लगते हैं? जहाँ इंद्रिय ज्ञान है वहाँ मोह का उदय होता है और पर पदार्थ हमें सुखद दुखद भाषित होते हैं, यद्यपि वे सुखद दुखद नहीं है। मोह कर्म का स्वरूप यह है कि वह जीव को भ्रम उत्पन्न करता है और उस भ्रम को हम यथार्थ मान लेते हैं। जैसे अंधकार में कोई रस्सी पड़ी हो तो उसमें सांप का भ्रम हो जाता है या सांप में रस्सी का भ्रम हो जाता है। मोह के उदय से हमको भ्रम उत्पन्न होता है। वह क्या भ्रम है कि सुख का साधन अपने से भिन्न है और हम भिन्न साधनों को जुटाने लगते हैं। अभिन्न साधन हम स्वयं ही हैं, हमारा अमूर्त शरीर ही है। फिर वह जैसा भी है वह साधन है। वह स्वस्थ है कि अस्वस्थ है, वही साधन है। जैसा भी हमारा अमूर्त शरीर है, उसका जो भी स्वास्थ्य है, उसी का अनुभव करने से हम उत्तम स्वास्थ्य उत्तम सुख को पा सकते हैं। ये बात जितना जल्दी समझ आ जाए उतना जल्दी जीव पराश्रय छोड़कर स्वाधीन होगा, अन्यथा पराधीन ही बना रहेगा और पराधीनता से वह दुख ही भोगता रहेगा। सुख के भ्रम में दुख ही भोगता रहेगा। पतंगा रोशनी अच्छी अनुभव में आती है तो रोशनी की ओर दौड़कर प्राण गंवाता है। पांचों इंद्रियों के संबंध में ये समझ लेना है। इंद्रियां से ज्ञान होता है तो मोह का उसी समय उदय होकर बाह्य पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं होने पर भी इष्ट अनिष्ट लगते हैं। हम किसी के प्रति राग करते हैं, किसी के प्रति द्वेष करते हैं। हमें क्रोध आता है क्योंकि पदार्थ हमको अनिष्ट लगते हैं। लोभ उत्पन्न होता है क्योंकि पदार्थ हमको इष्ट लगते हैं। इस प्रकार लोभ और क्रोध में हम जीते रहते हैं, इसी का नाम राग द्वेष है। और जो भ्रम उत्पन्न होता है उसी का नाम मोह है और हम इसको यथार्थ मानते हैं। भ्रम की स्थिति को सम्यक मानते हैं और सम्यक स्थिति हमको समझ नहीं आती है कि भला स्वास्थ्य खराब है तो उसका अनुभव करने से स्वास्थ्य कैसे अच्छा होगा। मामला युक्ति परक नहीं है, मार्ग युक्ति गम्य नहीं है। आप इस तथ्य की अनुभव से परीक्षा करिए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है।
मार्ग ज्ञान गम्य नहीं है, युक्ति का नाम ज्ञान है। तो ज्ञान से हम फैसला करना चाहेंगे तो कभी सही फैसला नहीं होगा। तो ज्ञान तो मोह सहित होने से भ्रम ही उत्पन्न करता है। तो क्या करना है कि अनुभव से परीक्षा करना है कि स्वास्थ्य की खराब स्थिति का अनुभव करने से स्वास्थ्य बिगड़ता है कि अच्छा होता है। ये एक बार आप परीक्षा कर लेंगे तो पाएंगे कि खराब स्वास्थ्य का अनुभव करने से स्वास्थ्य अच्छा होता है, खराब से खराब नहीं होता है। तो फिर एक स्वाधीन उपाय मिल गया। स्वास्थ्य खराब तो है ही, उसको कहीं से लाना नहीं है। स्वास्थ्य की स्थिति तो है ही, हम उसका केवल यथार्थ जैसा है वैसा अनुभव कर लें। ज्ञान में इसका फैसला नहीं हो सकता है, अनुभव करके ही हम इसको प्रमाण कर सकते हैं। और जीव अनुभव करने से पहले ही ज्ञान तक ही रह जाता है, क्योंकि इसने ज्ञान को ही सुख का साधन माना है, जबकि ज्ञान तो भ्रम उत्पन्न करता है। ज्ञान तो मोह के उदय सहित ही नियम से होता है। वह फैसला संसारी प्राणी ज्ञान से ही करना चाहते हैं, आज से नहीं अनादि से कर रहे हैं और उनको मार्ग नहीं मिला है, कारण कि ज्ञान मार्ग नहीं देता है। हमें तो पक्का विश्वास हो गया है कि सब कुछ ज्ञान से ही होता है। ज्ञान ही स्वभाव है, ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। भला ऐसा निर्धार जिसको हो गया है उसको संसार अनंत क्यों ना होगा। जहाँ मिथ्या दर्शन सहित होने वाले ज्ञान को ही हमने स्वभाव मान लिया तो फिर संसार की अनंतता निश्चित है। और ये भूतकाल देखें तो अनंत हुआ ही है। अनंत काल हमने इस ज्ञान के विश्वास से दुख भोगा है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ हम जन्मे नहीं हो, मरे नहीं हो, नाना प्रकार के दुख नहीं भोगे हों। ऐसा कोई रोग नहीं, ऐसी कोई वेदना नहीं जिसको हमने अनंत बार नहीं भोगा हो, कारण कि भूत अनंत है। ऐसे ज्ञान का विश्वास तो सारा जगत ही कर रहा है, हम कोई अपवाद नहीं है। तो सारा जगत ही दुख भोग रहा है। या तो हम समझ ही जाएं, कोई गुरु ये कहता है कि मोक्ष का साधन अभिन्न है, भिन्न नहीं है। सुख दुख शरीर में ही होता है तो शरीर में ही मिलेगा, शरीर के बाहर तो नहीं मिलेगा। दुख है तो भी उस दुख का अनुभव ही सुख देगा। बाहर तो साधन है नहीं और भीतर सुख है नहीं, दुख ही है तो दुख का अनुभव ही सुख देगा। दुख के अनुभव से दुख होगा ऐसा युक्ति कहती है, पर हम युक्ति को मान लेते हैं। हमने ज्ञान का भरोसा किया है, इसीलिए हम ठगाए गए हैं। ज्ञान तो अनादि से कुमति ज्ञान को शुद्ध ज्ञान ही है और हमको उसका बहुत विश्वास है। हमने उसको केवल ज्ञान का अंश भी मान लिया है। कुमति ज्ञान कौन सा उत्पात नहीं करेगा। हम ज्ञान के बल पर ही भिन्न साधन जुटाते हैं, आजीविका जुटाते हैं, पर ज्ञान है वो भिन्न साधनों को, पराधीन साधनों को देता है जिनसे सुख नहीं होता है। ज्ञान तो पराधीन साधन देकर हमको दुख ही देता है। ज्ञान से धन कमा लेंगे, धन से सुविधाएं जुटा लेंगे, पर वे तो परद्रव्य हैं और परद्रव्य के आश्रय का नाम पराधीनता है। पराधीनता से सुख नहीं है। तो स्वद्रव्य क्या है? स्वद्रव्य तो दुख सहित है। तो हमसे मस्तक तो कहीं सुख लगता नहीं है, दुख ही लगता है। तो ये तो साधन नहीं होना चाहिए। तो ये कहना होता है कि शरीर में सर्वथा दुख नहीं है। अनेकों बार हमने शरीर में सुख को भोगा है, स्वास्थ्य अच्छा है,
और दुख भी है तो अधिक दुख की अपेक्षा हम अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। ये संतोष धारण करने का एक तरीका भी है कि हम अपने से जो हीन है उसको लक्ष्य में लें तो हमको सुख लगता है, अपने से उच्च हो तो उसको लक्ष्य में लेने से दुख लगता है। पर हीन और उच्च दोनों को नहीं देखें तो हम निर्विकल्प हो जाते हैं। हमने किसी परद्रव्य को देखना ही नहीं है। भूतकाल की पर्याय भविष्य की पर्याय क्या हो सकती है, कुछ विकल्प करना ही नहीं है, क्योंकि केवल वर्तमान अवस्था वाला स्वद्रव्य ही अभिन्न है। भूतकाल का द्रव्य नहीं पाया जाता है, भविष्य का द्रव्य नहीं पाया जाता है। वर्तमान जो द्रव्य है वही हमें उपलब्ध है। द्रव्य तो पर्याय सहित ही होता है, वर्तमान पर्याय से द्रव्य ही द्रव्य है, पर्याय रहित तो कोई द्रव्य होता नहीं है। तो जो जैसी अवस्था से द्रव्य है वही स्वद्रव्य है, उसी के आश्रय से हम सुखी हो सकते हैं। जैसी भी अवस्था है वही हमारा साधन होगी, क्योंकि वह स्व पर्याय है, स्व अवस्था है। अवस्था अवस्थावान का अभेद होने से अवस्था का अनुभव करना ही अवस्थावान का अनुभव करना है। स्वास्थ्य का अनुभव करना कहें कि शरीर का अनुभव करना कहें, क्यों शरीर स्वास्थ्य सहित ही होता है, बिना स्वास्थ्य के शरीर नहीं होता है और शरीर भी बिना स्वास्थ्य के नहीं होता है। तो जैसा हमारा शरीर है वह किसी स्वास्थ्य सहित ही है, किसी सुख दुख की संवेदना सहित ही है, वही एकमात्र स्वद्रव्य है, वही स्वाधीन साधन है। उसका हम अनुभव करें तो हम उत्तम स्वास्थ्य उत्तम सुख जो साध्य है वह मिल सकता है। साध्य की सिद्धि मोक्ष की सिद्धि यही प्रकार है, अन्य प्रकार नहीं है। इतने से बात मोक्ष मार्ग के रूप में हमको अच्छी तरह समझ लेना है, क्योंकि आम जन को ऐसा सावधान ज्ञान नहीं वर्तता है। आम जन बहिर्मुख है, भिन्न साधन को ही सुख के रूप में ग्रहण करते हैं। धन की रक्षा, धन का अर्जन, धन का भोग, यही तो जीवन का स्वरूप बना हुआ है। धन जाए पर धन नहीं जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए। किसी के धन को हरना उसके प्राणों को ही हरना माना जाता है। धन का नुकसान देख करके उसके दुख को बर्दाश्त नहीं करके मर भी जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है। सहन नहीं होने से इतना दुख होता है कि मरण को प्राप्त हो जाते हैं। भिन्न पदार्थों में सुख की श्रद्धा है। धर्म के मार्ग में आया तो पंच परमेष्टि में सुख की श्रद्धा हुई, भिन्न साधन को ग्रहण किया, मार्ग तो बिल्कुल नहीं बना। देव शास्त्र गुरु तीर्थ भिन्न साधन है, इनको हमने मजबूती से पकड़ा तो मार्ग तो नहीं मिला, क्योंकि भिन्न साधन तो मार्ग है ही नहीं। भिन्न साधन माने पराश्रय, पराश्रय तो सर्व ही छुड़ाया गया है। व्यवहार को बुरा कहा जाता है क्योंकि व्यवहार पराश्रित होता है। निश्चय चारित्र को ही वास्तविक चारित्र कहते हैं, क्योंकि निश्चय चारित्र स्वाश्रित होता है। अब स्व का अर्थ ही खो गया है। स्वरूप से क्या अनुभव में आता है ये तो अनुभव से देखना है। सिर से पांव तक ये स्व है, ये मैं हूँ, ऐसी अनुभूति है। अनुभूति को हमने प्रमाण करना है। और यह सुख दुख है वह पुतगल में हुआ है तो पढ़कर भले ही बोले, अनुभव ये कहता है कि मेरे कोई दर्द हुआ है, मेरे हाथ को ही दर्द हुआ है, कोई पुतगल के हाथ को दर्द नहीं हुआ है, अनुभव ऐसा कहता है। अब पढ़ लिख कर भले हम कुछ भी मान लें, मेरा हाथ भी है उसमें दर्द भी है, मेरा हाथ है उसमें आराम की दशा भी होती है। यही स्वद्रव्य का स्वरूप है। ऐसा नहीं होता कि दर्द भी नहीं है, आराम भी नहीं है और हाथ पैर भी नहीं है, फिर तुम ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व इसी प्रकार का है। तुम्हारा जो क्षेत्र है वह नित्य है और उसमें प्रति समय परिणमन होने से उसकी कोई अवस्था होती है। द्रव्य परिणमता है,
अवस्था से उत्पन्न होता है, उस अवस्था को वही प्राप्त करता है, दूसरा प्राप्त नहीं करता है। तो हमको तो अपनी अवस्था ही मिलनी है। लाख उपाय करें तो भी धन को हम नहीं पा सकते हैं। भले हमारी मति खराब हुई है, सारा दिन जीवन जीते हैं तो धन को हम छाती से लगाते हैं, बहुत संभाल कर रखते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 तालों में रखते हैं, लॉकर में रखते हैं, फिर भी धन नहीं जाता है तो हम धन छोड़कर चले जाते हैं। मति तो विभ्रम रूप ही होती है। भले इसको सम्य ज्ञान आप नाम दे दीजिए, पर जहाँ ज्ञान की अवस्था है वहाँ बहिर्मुखता है, वहाँ बहिर्मुखता है, वहाँ मोह का उदय है। मोह के उदय में है तो वहाँ कषाय भी नियम से होती है, और कषाय होती है तो संसार भी होता है। तो ज्ञान से तो दुख ही होने वाला है। ज्ञान का प्रतिपक्ष स्वानुभव है। अनुभव अपना होता है, पर का नहीं होता है। अनुभव सुख दुख का होता है, और सुख दुख हमारी अवस्था है। उद्गल में सुख दुख नहीं होता है, अन्य जीव के सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। अनुभव मोक्ष का मार्ग है। ऐसा तो नहीं है कि सुख का अनुभव मोक्ष का मार्ग है, वहाँ तो अनुभव को मोक्ष का मार्ग कहा। अपनी बुद्धि से हम भले चाहे जो कुछ कहें, अनुभव माने स्वयं का अनुभव। स्वयं तो वर्तमान पर्याय सहित है, जैसे भी वर्तमान पर्याय है उसके अनुभव का नाम स्वानुभव है, क्योंकि उससे बिना स्वद्रव्य पाया ही नहीं जाता है। आपकी जैसे भी सुख दुख की अवस्था है वो आपको प्राप्त ही है, उसका आप अनुभव कर लीजिए, इससे परमात्मा को पा लीजिए। इतनी सी बात को कहने के लिए मोटे मोटे शास्त्र रचे जाते हैं, क्योंकि कितने जो विस्तार करने पर ही समझते हैं। अनेक उदाहरण दें, अनेक दृष्टिकोण से उसको समझाएं तो उसको समझ आ जाती है। पर संक्षिप्त रुचि वाले जीव भी होते हैं, वो संक्षिप्त कथन से ही मार्ग को ग्रहण कर लेते हैं और शीघ्र ही परमात्मा पद को पा लेते हैं। जो ज्ञान का व्यायाम ज़्यादा करते हैं वे विस्तार बुद्धि वाले होते हैं, उनको विस्तार से ही बात समझ आती है। और एक बार तो बहुत विस्तार करने पर भी समझ नहीं आती, 11 9 पूर्व पढ़ने पर भी समझ नहीं आती। तो हमको ज्ञान को फैलाना ही नहीं है। जितना ज्ञान को फैलाएंगे समझ लीजिए मोक्ष मार्ग उतना ही दूर होने वाला है। जो रात दिन शास्त्र ही पढ़ते रहते हैं उसमें कोई विरल जीव ही मोक्ष मार्ग को पाता है, अन्यथा तो खुद भी भ्रम में रहते हैं और अपने शिष्यों को भी भ्रमित करते हैं। कोई विरल जीव भी ध्यान परक स्वाध्याय करता है, जहाँ जहाँ ध्यान का उपदेश मिलता है वह उसका आचरण करता है, तो वह ज्ञान से ध्यान में आ जाता है, वह मोक्ष मार्ग को पा लेता है। जो ज्ञान से संतुष्ट हो गया है वह कभी मोक्ष मार्ग को नहीं पा सकता है। तो जहाँ तक ज्ञान है वहाँ तक तो व्यग्रता है। बस जहाँ ज्ञान से उपलब्धि मानी गई है तो वहाँ फिर मोक्ष मार्ग नहीं है। जैसे कहा कर विचार तो पाम, विचार करने से प्राप्त होता है, तो विचार करने से संतुष्ट हो जाता है तो उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अनुभव से मोक्ष मार्ग उत्पन्न होता है, अनुभव मोक्ष मार्ग को उत्पन्न करता है। मोक्ष का मार्ग और मोक्ष का स्वरूप है, तीनों बातें अनुभव में लागू पड़ती है। अज्ञानी अनुभव से ही मोक्ष मार्ग ही होता है, तो अनुभव मोक्ष का मार्ग भी है, मोक्ष मार्ग का कारण भी है, और मोक्ष मार्ग के फल रूप मोक्ष का कारण भी अनुभव ही है। अनुभव वर्तमान अवस्था का, भूत का अनुभव होता नहीं है, भविष्य का अनुभव होता नहीं, संसार की अवस्था का अनुभव करके ही मोक्ष पर्याय आती है। मोक्ष के पर्याय का अनुभव करके मोक्ष पर्याय आएगी, ये तो कोई बात ही नहीं बनती। संसार अवस्था का अनुभव करने से ही मोक्ष अवस्था आती, वो संसार अवस्था तो अशुद्ध अवस्था है, अशुद्ध अवस्था के अनुभव से शुद्ध अवस्था आती है। ये बात समझ में आ जाए तो समझ लीजिए कि मार्ग बन जाता है। अब ये युक्ति को समझ नहीं आती है, हमने तो ये पढ़ा है कि जो शुद्ध को अनुभव है शुद्धता को प्राप्त हो। कहना ये है कि जो अशुद्ध को अनुभव है वो शुद्धता को प्राप्त हो। क्या लिखा है, कैसा लिखा है, ये तो निश्चित है कि संसार अवस्था का अनुभव करके ही मोक्ष आता है। मोक्ष अवस्था हो तो उसका अनुभव करे फिर मोक्ष होता है, ये बात तो नहीं है।
जो संसार अवस्था है, जो कि अशुद्ध अवस्था है, बंद अवस्था है, बंद अवस्था का अनुभव करके ही जीव निर्बंध होता है। बंद अवस्था ही हमसे अभेद है, अभिन्न है। मुक्ति की अवस्था तो आने वाली है, वो तो भिन्न है ही नहीं, मौजूद ही नहीं। तो अभिन्न साधन तो हमारी अशुद्ध अवस्था है। जो स्वास्थ्य की स्थिति है, जो हम चाहते हैं, वो जैसा स्वास्थ्य अभी है खराब, उसी का अनुभव करने से अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। शरीर में दुख की स्थिति है, वेदना की स्थिति है, वेदना के अनुभव से वेदना रहित बनोगे। खूब दवाई खाओगे तो शरीर बिगड़ने ही वाला है। दवाई तो परद्रव्य है, उससे स्वास्थ्य बिगड़ने ही वाला है, यह निश्चित जान लो। आज नहीं तो कल धोखा खाओगे। दवाई से खा के मरने वाले हो, डॉक्टर के पास जाके मरने वाले हो। आज तो लगभग 100 में से 99 आदमी अस्पताल में दवा खाते खाते ही मरता है। ऐसी जीव की दुर्गति बनी है, कारण कि उसको भिन्न साधन का विश्वास है, कारण कि वह घोर मिथ्या दृष्टि है, तीव्र कषाय वाला जीव है। मार्ग इतना ही समझना है कि साधन अभिन्न होता है, अभेद रूप होता है, आप ही होता है। आप अवस्थावान है तो आपकी अवस्था है, उसी का अनुभव होता है। जैसे भी आपकी अवस्था है, तुम्हें कुछ भी हुआ हो के बिना, कुछ भी नुक्ता चीने के बिना उसका अनुभव कर लो। अनुभव वर्तमान पर्याय का ही होता है, भविष्य की निर्मल प्रकट होने वाली पर्याय का तो भविष्य में अनुभव होगा। आज जैसी अवस्था है का अनुभव कीजिए। इसको धर्म ध्यान कहते हैं, इसी को शुक्ल ध्यान भी कहते हैं। शुक्ल ध्यान में भी वेदना होती है और वह उसका अनुभव करता हुआ मुक्त होता है। आगम के मानव 13वें गुण स्थान में भी वेदना पाई जाती है, बड़े अल्प हो, और उसका अनुभव करते हुए 14वें गुण स्थान में आता है और सिद्ध अवस्था को पाता है। तो वेदना से दूर नहीं भागना है, सुख का अनुभव करना, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है। तो संसार अवस्था में तो दुख पाया ही जाता है। संसार अवस्था में सुख हो तो फिर मोक्ष आने की आवश्यकता क्या है। अल्पाधिक दुख नियम से जीव को सब अवस्थाओं में रहता है। एक भी अवस्था ऐसी नहीं इसमें जीव अल्पाधिक दुख से रहित हो। दुख तो निरंतर चल रहा है। सुख की स्थिति तो दुख रहित होती है, दुख सिद्ध अवस्था है। सिद्ध अवस्था में दुख नहीं है। संसार अवस्था में सिद्ध अवस्था मान ली जाए तो संसार अवस्था सिद्ध अवस्था का भेद खत्म होता है। सिद्ध परमात्मा ही अव्ययबाद सुख का अनुभव करते हैं, बाकी जीव तो बाधित सुख का अनुभव करते हैं। अव्ययबाद सुख 13वें गुण स्थान में भी नहीं है। अव्ययबाद सुख सिद्ध अवस्था में है। सिद्ध अवस्था है वहाँ अव्ययबाद सुख है। तो अव्ययबाद सिद्ध अवस्था का अनुभव करने सिद्ध अवस्था आती है क्या? नहीं आती है। संसार में जहाँ सुख नहीं है, दुख है, शरीर में कोई न कोई कमी है, विकृति है। हमारे तो उस संगन भी नहीं है, संस्थान भी नहीं है, नाम कर्म। तो हमारी स्थिति तो स्वस्थ नहीं है। हमको तो जैसी स्थिति है उसका अनुभव करने से ही हम कायस्थ होंगे। कायस्थ कोई भगवान कहते हैं, जो अपने जीवास्तिकाय में स्थित हो गया है, वही तो परमात्मा है। अब जीवास्तिकाय तो मलिन अवस्था रूप है, निर्मल अवस्था तो सिद्ध अवस्था में होगी। तो आपको विकारी अवस्था से काय में स्थित होना है, उसी के अनुभव रूप होना है। उसी का नाम धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है। इस धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान को हमने क्या समझा है? जब धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान को स्वरूप को हम नहीं समझते हैं तो उसको जीवन में कैसे आचर सकते हैं? हमारा अमूर्त शरीर है, वो हमारा द्रव्य है और वह सर्वथा सुख रूप नहीं है। वही अभिन्न है, वही अभेद है, वही आप हो। उसी के अनुभव से मोक्ष मार्ग बनता है। तो स्वास्थ्य की जैसी भी स्थिति है, पवित्र अपवित्र सुस्त दुस्त भी ध्यायित, इसी का जो ध्यान करता है, अनुभव करता है, वह सर्व कर्मों से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। इस प्रकार मार्ग को हमने बड़ी प्रकार समझ लेना है, फिर काम आसान है। निर्णय हो गया कि आप जैसे हो आप अनुभव करने लायक हो। उपाधि अपनो अपा, परंतु अभी विकार पर्याय सहित है, वही उपाधि है। आप बीमार हो, घोर बीमार हो, तो भी आप अपने लिए उपाधि हो। वह बीमारी का अनुभव ही आपको परमात्मा देगा, दूसरा कोई परमात्मा देने वाला नहीं। बीमारी आपकी पर्याय होने से आप बीमार हो, कहते हो बीमार हूँ, पर्याय
जैसी है वैसा ही वस्तु कही जाती है। बीमार परिणत आत्मा बीमार है, बीमार आत्मा के अनुभव से स्वस्थ आत्मा उत्पन्न होता है। हमें तो बीमारी का ही अनुभव करना है। अगर परमात्मा होना है तो बीमारी नहीं है तो ध्यान ही क्यों करना है? दवा कौन खाता है? बीमार है, दवा तो अनुभव है। बीमार है तो बीमारी ही दवा है। बीमारी अभेद है, अभिन्न है, वही दवा है। अभिन्न साधन है, स्वाधीन साधन वही है जो हमें उपलब्ध है। बीमार अवस्था का अनुभव करना मोक्ष का कारण है। वेदना का अनुभव करना वेदना रहित होने का कारण है। ये जिन शासन है। लोक में ये बात नहीं चलती है, लोक तो पराधीन जीता है। जैन शासन स्वाधीनता का मार्ग बताता है। ये तो आर्थ ध्यान हो गया, तो कुछ मोक्ष मार्ग की खबर ही नहीं है। जैन शासन तो पग पग पर ये कहता है कि मोक्ष मार्ग का साधन अभिन्न है, व्यवहार आश्रित मोक्ष मार्ग नहीं है। निश्चय ने आश्रित मोक्ष मार्ग है, व्यवहार पर आश्रित होता है। पराश्रय से संसार है, तो आश्रय से मुक्ति है। तो स्वद्रव्य तो अशुद्ध है, उसी के आश्रय से मोक्ष होना है। अशुद्ध स्वद्रव्य के आश्रय शुद्ध द्रव्य प्रकट होगा। मैं तो शुद्ध ही हूँ, शुद्ध हो तो बात ही खत्म करो, सब नियत है तो पुरुषार्थ ही खत्म करो। पुरुषार्थ की क्या जरूरत है? ऐसे तो हमने गांठे लगा लिए, सब नियत है, मैं शुद्ध ही हूँ। ऐसे गांठों के साथ तो मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। उल्टी उल्टी पढ़ाई पढ़ लेते हैं, पहले उल्टे तेर पढ़ाई और उल्टी पढ़ लेते हैं, तो संसार और लंबा होना है। जो जनवाणी मुक्ति का कारण थी, उसी जनवाणी का गलत अर्थ कर लेते हैं, गलत समझ लेते हैं, तो वो अमृत ही जहर हो जाता है। शस्त्र को ही हम आत्महत्या करने के काम में ले लेते हैं। हमें जनवाणी को यथा तथ्य समझना है, तभी मोक्ष मार्ग बन सकता है। और जनवाणी विस्तार रूप तो की गई है, क्योंकि कितने लोग संक्षेप से समझते नहीं। अनेक उदाहरण से, अनेक तर्कों युक्तियों से समझाते हैं, अनेक उदाहरण देते हैं, तो कितने लोग जी को तब समझ आती है। उनके लिए विस्तार भी किया जाता है। संक्षिप्त रुचि वाले तो अनुभव करके आगे बढ़ जाते हैं। कोई बात बताई गई, दिमाग नहीं लगाते, उसको प्रयोग में लाते हैं, और प्रयोग में लाते हैं तो फैसला हो जाता है कि हाँ यार, मैं तो अपने पास आया, बीमार था तो पास आया तो मेरे को अच्छा लगने लगा। अच्छा लगना है तो स्वास्थ्य की प्राप्ति है। स्वास्थ्य में क्या होता है? अच्छा ही लगता है, अपने आप को अच्छा फील करते हैं। अपने पास आते हो तो आपको अच्छा लगने लगता है। अपनी बीमारी मिटी तब तो अच्छा लगा, अपने पास आने से बीमारी मिट जाती है। आप जैसे भी अपने पास आ जाइए, आप बीमार नहीं रहेंगे, ठीक हो जाएंगे। ये मार्ग समझेंगे तो आगे अगर जन्म दोबारा होता है तो नाराज संग नहीं मिलना है, समदुर संस्थान नहीं मिलना है, और आप गरीब भी होने वाले नहीं हैं, मणिपति को सैनिकों में पैदा होने वाले भी नहीं। तो अनुभव तो आपको अच्छी पर्याय देगा ना। अनुभव मोक्ष का मार्ग है, तो मोक्ष के मार्ग में सुख होता है तो आपको सुख ही देगा वो। अनुभव वर्तमान पर्याय का होता है, भूत भविष्य का होता नहीं है। वर्तमान पर्याय शुद्ध है, अशुद्ध पर्याय के अनुभव से शुद्ध पर्याय आती है। ये बात अगर समझ में आ जाए तो मैं अशुद्ध हूँ तो कैसे अनुभव करूँ शुद्ध पर्याय का? शुद्ध को माने, शुद्ध जाने तो शुद्धता को प्राप्त हो। वहाँ कोई आशय है, उसको भी समझा जा सकता है, लेकिन हम उसकी भी ज्यादा जरूरत नहीं है। वहाँ इतना ही समझना है कि हम शुद्ध होने की सामर्थ्य हमारे से अभी जाती नहीं है। हम परमात्मा होने के सामर्थ्य लिए बैठे हैं, शुद्ध होने के सामर्थ्य को लिए बैठे हैं। विरोधी कारण को मिटेगा तो अवश्य शुद्धता प्रकट होगी। और विरोधी कारण यही है कि हम भिन्न साधनों को सुख के साधन में अपनाते हैं। तो अभी तो पंच परमेष्टि, देव, सास, गुरु, नमोकार मंत्र, 24 कोई नाम याद करो, 12 भावना जो शुभोपयोग है, 10 धर्म जो शुभोपयोग रूप है, उनको पकड़े बैठे हैं। पूजा शुभोपयोग है, उसी को पकड़े बैठे हैं। अनुभव जो कि निश्चय मोक्ष मार्ग था, उससे दूर दूर बढ़ते हैं, क्योंकि हमने तो शुभोपयोग को ही धर्म मान लिया है। पूजन, भक्ति, तीर्थ यात्रा, दर्शन, 12 भावना, 16 कारण भावना, 10 धर्मों का विवेचन, ये सब हमारे धर्म का स्वरूप बन गया। अनुभव तो दूर दूर तक उसकी बात भी नहीं करता है तो समझ नहीं आता कि अनुभव किस क्रिया का नाम है। मार्ग को बराबर समझे, समय थोड़ा है, शक्ति थोड़ी है, तो उससे सही मार्ग जान ले, उस पर चल पड़े तो परमात्म पद को पा लेंगे। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।